हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यहाँ पर आज हम रिवीजन करने वाले हैं पर्यायवाची शब्दों का। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है पर्यायवाची शब्दों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। 50 क्वेश्चन है और उम्मीद है आपके लिए ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। चलेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, लाइक कर देना, और कोई भी अगर आपका टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो कि दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। यहाँ पर हमें दो शब्द दे रखे हैं, खादी और खादी। ठीक है, खादी और खादी, है ना। दोनों शब्दों में आप डिफरेंट समझना, और दोनों का सही अर्थ हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कवच और कटीला। ठीक है, खादी जिस पे छोटी की मात्रा है उसका अर्थ होता है कवच, और खादी का मतलब होता है कटीला। ठीक है, खादी का मतलब क्या होता है, कटीला होता है। तो दोनों को आप समझ लेना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर और भी जो हमारे शब्द युग में उनको थोड़ा सा देखेंगे। चाबुक और नया की अगर हम बात करें तो इनका शब्द युग में क्या होगा। ये अर्थ है चाबुक और नया। इनका शब्द अर्थ की बात करें तो ये भी पूछा जाता है कोड़ा और कोरा। ठीक है, कोड़ा और कोरा। कोड़ा बोलते हैं चाबुक को और कोरा बोलते हैं नया को। ठीक है, खाना और उर्वरक की अगर हम बात करें तो खाना का होता है खाद्य। ठीक है, खाना का क्या होता है, खाद्य होता है। और जो उर्वरक होता है इसका मतलब होता है खाद। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम वर्ड होते हैं जो पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप साथ में याद रखेंगे। हम थोड़ा सा इसको जो ये क्लास है अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें इसमें ही याद हो जाएं। अजिर शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ पर आपको दे रखा है अजिर। अजिर शब्द का अर्थ क्या है, अजिर शब्द का अर्थ बताना है आपको। युवा, आंगन, वार्धक्य, है ना। ये तीन ऑप्शन है यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, लेकिन तीनों में से ही सही है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई आंगन। ठीक है, अजिर शब्द का आंगन के अर्थ क्या होता है, आंगन होता है। आंगन भी होता है और इसके अलावा इसका अर्थ एक और होता है शरीर। ठीक है, अजिर का मतलब क्या है, आंगन और शरीर। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, वार्धक्य शब्द की अगर बात करें तो वार्धक्य बोलते हैं बुढ़ापा शब्द को। ठीक है, वार्धक्य का मतलब क्या होता है, बुढ़ापा होता है। इसको भी आप ध्यान रखना, ये पूछे जाते हैं। और जरा अवस्था क्या होती है, जरा अवस्था किसको बोलते हैं, तो जरा अवस्था यानी कि वृद्धा अवस्था को बोलते हैं। ठीक है, जरा अवस्था किसको बोलते हैं, तो वृद्धावस्था को बोलते हैं। इसको भी याद रखें। आगे चलते हैं, निम्नलिखित शब्दार्थों के युग में कौन सा युग्म है जो कि गलत है। इनमें से युग्म बताना है कौन सा गलत है, जो शब्द और अर्थ सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो तो हो जाएगा बी। ठीक है, सरसकम सिखा। सरसकम का अर्थ सिखा नहीं है ना। और शेष का शुद्ध युग में बिल्कुल निशार। ठीक है, निशार। निशार का मतलब क्या होता है, रजाई होता है ना, जो आप सर्दियों में ओढ़ते हो, सभी जानते हैं। और उत्तरीय का मतलब चादर होता है, और ऊसनीनम का मतलब क्या होता है, पगड़ी होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। ऊसनीनम का अर्थ पगड़ी होता है, निसार का मतलब रजाई होता है, उत्तरीय का अर्थ चादर होता है ना। लेकिन ये हमारा गलत है। तो फिर सिरस्कम का अर्थ क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है, पगड़ी या टोपी होता है। ठीक है, सिरस्कम का मतलब क्या होता है, यानी कि पगड़ी। सिरस्कम का मतलब है सिर पर रखी जाने वाली पगड़ी या टोपी। ठीक है, तो आई होप हम चारों ऑप्शन को थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते चलेंगे ताकि आपको एक ही क्लास में अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, इनमें से एक का अर्थ ऐतराज होता है, तो इनमें से किसका अर्थ ऐतराज है, विघ्न, विपत्ति, विपत्ति, संकट या आपत्ति। तो बिल्कुल आप इसको जानते होंगे, ये होता है आपत्ति। कहते हैं ना कि मैं इस सवाल पर आपके पे आपत्ति उठाता हूँ, है ना, आपत्ति उठा दी, या सामने वालों ने, विपक्ष पार्टी ने आपत्ति उठाई। आजकल तो पार्टी वार्टी थोड़ा ज़्यादा दिमाग में रहती है, हम देखते रहते हैं ना, है ना। तो आपत्ति का अर्थ क्या होता है, ऐतराज होता है। इसको आप समझ लेना। और ये जो शब्द हैं ये तीनों के तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, विघ्न, विपत्ति और संकट, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इनको भी याद रख लेना, पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है। अब इनमें से पतवार का पर्यायवाची कौन सा शब्द है, ये आपको बताना है। पतवार का पर्यायवाची कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण और नकुल सारे महाभारत के पात्र दे रखे हैं, लेकिन पतवार का मतलब है यहाँ पर कर्ण। ठीक है, याद रखना, कर्ण होता है। और अगर दूसरों की बात करें तो इसके अन्य और भी अर्थ होते हैं जो पूछे जाते हैं। कनहर,
कर्ण को क्या बोलते हैं, कर्णहर भी बोला जाता है, और सुकान भी बोला जाता है, ठीक है, सुकान भी बोला जाता है, सुकान और कन्हर, ये ध्यान रख लेना, ये काफी बार पूछे जाते हैं। अर्जुन की अगर बात करें, अर्जुन से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। अर्जुन को आप सभी जानते होंगे, धनंजय बोलते हैं, ठीक है, धनंजय, बार बार उसमें कृष्ण जी बोलते हैं ना जब कुरुक्षेत्र में, हे पार्थ चलो, है ना, ये धनंजय, इस तरह से पार्थ भी इन्हीं को बोलते हैं, पार्थ, धनंजय। और इसके अलावा इनको धनुर्धर बोला जाता है ना, धनुर्धर, यानी कि धनुष बाण चलाने में इनसे माहिर कोई नहीं था, हालांकि एकलव्य हुआ था। और एक और अर्थ है इनका जो पूछा जाता है वो है सव्यसाची, ठीक है, सव्यसाची, ये अर्थ भी इनका काफी बार पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। धनंजय, पार्थ, धनुर्धर और सव्यसाची ये अर्जुन को बोला जाता है। पतवार, कन्हर और सुकान ये कर्ण को बोला जाता है, ठीक है, इन दोनों से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है। सरासन, असी, कोदंड या पिनाक, कौन सा नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, सबसे पहले तो इसमें आप फोकस करेंगे। धनुष का अर्थ कौन सा नहीं है, तो असी नहीं है, ठीक है, सरासन बोलते हैं, कोदंड बोलते हैं, पिनाक बोलते हैं, लेकिन असी नहीं बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर असी किसका पर्यायवाची है, तो असी का अर्थ होता है तलवार, असी किसका पर्यायवाची है, असी तलवार को बोलते हैं, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा और यहाँ पर देख लेते हैं। धनुष के पर्यायवाची शब्द सरासन, कोदंड, पिनाक, सारंग, चाप, कमान आदि, ठीक है, मतलब ये सारे इसमें दे रखे हैं। तलवार का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो असी, करवाल, चंद्रहास, बड़ा, कृपान, शमशीर, ठीक है, ये किसको बोला जाता है, तलवार के पर्यायवाची शब्दों को शब्द हैं, याद रखना इनको। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, भाग्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, भाग्य को और क्या क्या, क्या नहीं बोलते हैं, तो प्रारब्ध, नियत, भवितव्य, नियति, देखो नियति तो बोलते हैं लेकिन नियत नहीं बोलते, है ना, नियत नहीं बोला जाता, नियति बोला जाता है। तो प्रारब्ध भाग्य को बोलते हैं, भवितव्य बोलते हैं, नियति भी बोलते हैं, जबकि इसमें क्या नहीं आता, नियत नहीं आता। इसके अलावा इसको एक और शब्द दिया जाता है जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं कि मेरी किस्मत में तो तू नहीं है शायद, है ना, तो किस्मत भी भाग्य का पर्यायवाची है, इसको भी याद रखना है ना, किस्मत, नसीब। निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, रस, निचोड़, अर्क या सार, रस, निचोड़, अर्क या सार, सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो भाई यहाँ पर अर्क नहीं है, ठीक है, अर्क सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, जबकि रस है, निचोड़ है, सार है ना। इसके अलावा आप जानते हो दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर, है ना, ये सारे इन्हीं के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है, अच्छा यहाँ पर है पूछ लिया है, एक सेकंड हम गड़बड़ हो गया वहां पे, हाँ इसमें भी नहीं दे रखा है, मैंने शायद नहीं बोल दिया था, इसमें अर्क इसका पर्यायवाची है, ठीक है, अर्क पर्यायवाची है, इसमें भी अर्क आ जाएगा, दो बार आ गया एक क्वेश्चन गलती से। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए कौन सा है जो पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जिस बच्चे ने ये डिमांड की थी अगर वो क्लास को देखे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। एक बच्चे की डिमांड पर आई है क्लास, हालांकि मैं तब भी करवाती वैसे तो, है ना, लेकिन थोड़ा बता देते हो आप लोग कि हाँ इस टॉपिक पर क्लास चाहिए, तो फिर मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है और उस टॉपिक पर मैं जल्द से जल्द क्लास लाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो पार्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, पार्वती। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है भाई कौन सा नहीं है, तो ये अर्पणा नहीं, ये अर्पणा नहीं होता, ठीक है, ये अर्पणा नहीं है, अपर्णा है इनका, अपर्णा है लेकिन अर्पणा नहीं है। अर्पणा का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना। गिरिजा पार्वती है, शैलजा इनको बोलते हैं, शिवानी इनको बोलते हैं, इसके अलावा इनको अपर्णा बोलते हैं, अपर्णा जो बिना पत्तों खाए रही थी कुछ दिन तक, है ना, शिव जी के लिए। आगे देखते हैं, कूलंकषा किसका पर्यायवाची शब्द है, कूलंकषा किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, नदी, नदी को बोलते हैं कूलंकषा, ठीक है, नदी को बोलते हैं नौका, बिजली, रात्रि का नहीं है, ठीक है, याद रखना। और एक आध मैं बता देती हूँ, नदी को और क्या बोलते हैं, सरिता तो बोलते हैं, सरिता आप सभी जानते हो, ठीक है, सरिता बोलते हैं इनको,
नदी को सरिता भी बोलते हैं। इसके अलावा तरंगिनी बोलते हैं, ठीक है, तरंगिनी बोलते हैं। और इसके अलावा इनको निर्झरनी भी बोलते हैं, ठीक है, निर्झरनी। एक ही क्लास आपके लिए पर्याप्त हो जाएगी अगर आपने पूरी क्लास अच्छे से देख ली तो। आपगा भी किसको बोलते हैं, नदी को बोलते हैं आपगा, ठीक है, आपगा भी बोलते हैं। और इसके बाद एक और बोलते हैं निम्नगा। आपगा और निम्नगा, ये दो शब्द भी इनको बोला जाता है। तो याद रख लेना, इन्हीं में से पूछे जाते हैं। नदी के, अरे यहाँ पर तो मैंने दे रखा है, हाँ, नदी के अन्य पर्यायवाची शब्द ये देख लेना, मैंने लिख दिए हैं। रात्रि के पर्यायवाची एक बार पढ़ लेते हैं। रजनी, निशा, यामिनी, छनदा, विभावरी और सरवरी, ठीक है, याद रखना ये रात्रि के हैं। नौका के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो तरिणी, तरनी भी बोला जाता है। जलयान, तरी और नाप बोला जाता है। बिजली के पर्यायवाची दामिनी, चपला, चंचला, सौदामिनी और घन प्रिया, ठीक है। घन प्रिया क्यों बोलते हैं, घन प्रिया यानी कि बादलों की प्रिया। जब बादल गरजते हैं ना तो बिजली साथ में लेके आते हैं ना। पक्षी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, पक्षी किसको नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा शकुंद नहीं बोलते। देखो मैं 4 ऑप्शन नहीं पढ़ती, मैं आपका वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करती जहां पर जरूरत नहीं, बस वहां पर करती हूँ जहां पर आपको जरूरत है ना। आपका टाइम का यूटिलाइज अगर आपको करना है तो अच्छे से व्याख्या तो पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको पढ़नी पड़ेगी अलग से। पक्षी का पर्यायवाची शब्द शकुंद नहीं है, याद रखना। जबकि खग, शकुनी और शकुंत, शकुनी भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। शकुनी आपने पढ़ा था ना, जिसने दुर्योधन के कान भर भर के, मामा शकुनी है ना, उसको युद्ध करवा दिया। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प हो। नीचे शब्द युग्म, अरे यहाँ पर ना भाई शब्द युग्म नहीं दे रखा है, मैं दे देती हूँ अब। एक तो है पौत्र और एक है पोत, ठीक है, 2 शब्द आपको दे रखे हैं, पौत्र और पोत। अब पौत्र और पोत किसको बोलते हैं ये आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पोता और जहाज, ठीक है। पौत्र को क्या बोलते हैं, पोते को बोलते हैं, और पोत का मतलब होता है जहाज, ठीक है, याद रख लेना। से सभी के सभी असंगत है ना। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो नीचे दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। नीचे दिए गए शब्द का एकार्थ शब्द है, अरे ये पता नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मिसप्रिंट हो गया पता नहीं, है ना। आराधना, अब बताइए यहाँ पर आराधना का कौन सा है जो एकार्थी शब्द है, बताएं फटाफट से। आराधना का मतलब क्या है, तपस्या, अनुराग, प्रेम या आसक्ति। तो बिल्कुल आराधना को क्या बोलते हैं, तपस्या बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है बाण, ठीक है, बाण दे रखा है। अब बाण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अज हो जाएगा, ठीक है। अज का मतलब क्या होता है, अजन्मा होता है। अर्थ का अज का मतलब होता है अजन्मा। अजन्मा यानी कि जिसने कभी जन्म नहीं लिया हो, अजन्मा, ठीक है, बिना जन्म लिए वाला। और बाकी बाण को शायक बोलते हैं, सिलीमुख भी बोलते हैं और सर भी बोलते हैं, ठीक है, तीनों इसी के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा इसको और क्या बोलते हैं, इसके अलावा क्या बोला जाता है बाण को, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। इसको आशुक बोला जाता है, ठीक है, आशुक बोला जाता है ना, याद रख लेना। देखो ये पूछे जा सकते हैं आपसे पेपर में, टीजीटी पीजीटी के में। और अगर आपको लाइव क्लास लेनी है तो लाइव क्लास से आप डेली 11 बजे जुड़ें, सुबह 11 बजे लाइव क्लास आती है डेली, है ना, टॉपिक वाइज और वगैरह की मैंने सारी चीज़ें करा दी हैं। तो यहाँ पर आज के इसके बांध के आप देख लीजिएगा, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। आगे चलते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। यहाँ पर दे रखा है अग और अग, ठीक है, अग और अग आपको दे रखा है। अग का मतलब क्या है और अग का मतलब क्या है। आगे पीछे, आग, अंधेरा, आदत, उपकार, कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है भाई पर्वत और पाप, ठीक है। अग का मतलब क्या है, पर्वत, अग का मीनिंग है पर्वत, और अघ का मतलब होता है पाप। तो याद रखना, अग, अग और अग, पर्वत और पाप, ठीक है, याद रख लेना। आगे चलते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो इस शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं, यानी चातक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चातक का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सारण, पपिया, स्वाति भक्त, स्वामी भक्त बोलते हैं ना, स्वामी भक्त, या फिर वन प्रिय, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है।
वन प्रिय नहीं है, स्वाति भक्त, पपिया और सारन ये तीनों हैं। इसके अलावा इसको एक और बोला जाता है मेघ जीवन, ठीक है, मेघ जीवन, यानी कि इसका जो जीवन है ना वो पूरा मेघों के ऊपर टिका हुआ है। चातक तभी पानी पीता है जब बारिश होती है ना, बारिश का पानी पीता है ये केवल, ऐसा कहा जाता है, देखा तो मैंने भी नहीं है, तो उसको चातक बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, वन प्रिय किसको बोलते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। वन प्रिय बोला जाता है भाई कोयल को, ठीक है, वन प्रिय किसको बोला जाता है तो कोयल को बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना। कोकिला, सारिका, काकपाली, वसंत दूत ये सभी कोयल के पर्यायवाची हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे क्या बोलते हैं, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए तो उसे क्या बोलते हैं, अजर बोलते हैं, ठीक है, अजर बोलते हैं। अक्षम्य का मतलब होता है जिसे क्षमा ना किया जा सके, ठीक है, जो क्षमा योग्य नहीं है। अमर का मतलब होता है जो कभी ना मरे, और अगम्य का मतलब होता है जहाँ पहुँचना बहुत कठिन है, ठीक है, जहाँ पर नहीं पहुँचा जा सकता उसे अगम्य बोलते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को आपको चुनना है जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। करकट और करकट, ठीक है, देखो करकट और करकट में सिर्फ लिखने में अंतर है, बोलने में कोई अंतर नहीं है ना। करकट और करकट दोनों को ही करकट बोलेंगे, लेकिन इनका यहाँ पर आपको सही आंसर चुनना है। यहाँ पर कूड़ा, किला, करकट क्या बोलेंगे बताइए। तो राइट आंसर है यहाँ पर हमारा सी, कूड़ा और केकड़ा, ठीक है, कूड़ा और केकड़ा। इस करकट को जिस पे ऊपर मात्रा नहीं लगती उसको कूड़ा बोलते हैं, है ना, कूड़ा करकट, और केकड़ा बोलते हैं करकट को, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं, अब्ज का अर्थ होता है कमल, तो फिर अब्द का अर्थ क्या होगा। आपके सामने दो शब्द हैं, अब्ज, अब्ज का मतलब तो बता दिया आपको, कमल होता है, अब्ज का मतलब क्या है, कमल। तो फिर अब्द का अर्थ क्या है, अब्द का अर्थ पूछ रहा है आपसे, अब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा, ठीक है, वर्ष हो जाएगा। अब्द का अर्थ क्या होता है, वर्ष होता है शताब्दी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है, अविलंब, अवलंब, शीघ्र, ऐसा होता है। हाँ, तो यही हमारा सही नहीं है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है, सबसे पहले तो आप इस पर फोकस करिएगा। ये नहीं, असत्य, सत्य, असंगत, संगत, है ना, इस तरह के जो वर्ड पूछे जाते हैं उन पर थोड़ा ध्यान देना। अविलंब और अवलंब, शीघ्र और ऐसा है, इसका अर्थ नहीं है, ठीक है, इसका याद रख लेना। देखो इसका मतलब अविलंब का मतलब तो शीघ्र होता है जिसमें विलंब नहीं हो, लेकिन अवलंब का जो अर्थ है ना वो असहाय ना होकर के सहारा होता है। क्या होता है, सहारा होता है। बाकी आप तीनों को भी पढ़ लीजिए। अभिराम और अविराम सुंदर और निरंतर होता है। अवधि, अवधि काल को बोलते हैं, और अवधि का मतलब होता है अवध की भाषा अवधि, ठीक है। अंश और अंश ये भी खूब पूछा जाता है। अंश बोलते हैं कंधा को, और अंश का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट, ठीक है। इनको अच्छे से आपको याद रख लेना है। ये शब्द भंडार हमें पेपरों में कहीं ना कहीं नंबर कटवा ही देता है, ठीक है। साखी शब्द का अर्थ क्या है, साखी शब्द का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, साक्षी, साक्षी, साखी यानी कि गवाह को बोलते हैं, गवाह होते हैं ना, है ना, पेश करो भाई अपनी गवाह। कल्लोलिनी का अर्थ क्या है, कल्लोलिनी का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कल्लोलिनी, नदी, नदी होता है इसका अर्थ, ठीक है। जहां पर खूब तरंगें उठती हों, लहरें उठती हों, उसको बोलते हैं कल्लोलिनी नदी, नदी को। निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हाथी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर देखो, हाथी को दंती बोलते हैं, कुंजर बोलते हैं, करी भी बोलते हैं, लेकिन मही नहीं बोला जाता, ठीक है, मही नहीं बोला जाता। मही किसको बोलते हैं, धरती का पर्यायवाची है ये, याद रख लेना। मही बिल्कुल नया है, ये धरती, वसुंधरा, धरा, भूमि, पृथ्वी इनको बोला जाता है। शाखा मृग किसका पर्यायवाची है, शाखा मृग, शाखा मृग को देखो, मृग क्या होता है, वो अपनी दौड़ के लिए पहचाना जाता है, बहुत तेज दौड़ता है। मृग हिरन जो होता है। शाखाओं पर कौन दौड़ता है, तो ये बंदर दौड़ता है। शाखा मृग किसको बोलते हैं, ये बंदर को बोला जाता है। इसके और मैं आपको बता देती हूँ जो पूछे जाते हैं, बंदर को और क्या बोलते हैं। अच्छा, इनका बता देती हूँ। मोर को, मोर को क्या बोलते हैं, मयूर बोला जाता है, सिखी बोला जाता है। मयूर तो आप सभी जानते हो, जो नहीं जानते उनको मैं लिख देती हूँ मेह प्रिय, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा था ना, मेघ जीवन वो चातक को बोलते हैं, और मेह प्रिय किसको बोलते हैं, तो ये मोर, मोर को बोलते हैं,
ठीक है। इसके अलावा इसको शिखंडी भी बोला जाता है, ठीक है, शिखंडी भी बोला जाता है और कलापी भी बोला जाता है। कलापी, कलापी क्यों बोला जाता है, जो उसके माथे पर वो होता है ना, उसको शायद कलापी बोलते हैं। और शिखी, शिखंडी भी बोला जाता है, सिखी भी बोला जाता है, दोनों ही बोला जाता है, मयूर भी बोला जाता है। और इसके अलावा इसका एक और बात है, सीतापांग, ठीक है, सीतापांग भी इसको बोला जाता है, याद रखना। और बंदर को ज़्यादातर सबसे ज़्यादा शाखा मृगी पूछा जाता है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है, जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या बोलेंगे। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित, ठीक है, अप्रत्याशित हो जाएगा, जिसको जिसकी आशा ना की गई हो। अगोचर को क्या बोलेंगे, जो देखा ना जा सके। अनुनय को क्या बोलेंगे, अनुनय का मतलब होता है रूठे हुए को मनाना, ठीक है, अनुनय विनय करते हैं ना, तो रूठे हुए को मनाते हैं, तब अनुनय विनय करना पड़ता है। और अतीन्द्रिय किसका होता है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके। अतीन्द्रिय का मतलब है जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों से नहीं कर सकते। तो सभी का याद रख लेना, लिखने में देर लगेगी, मैं बोल रही हूँ वो याद रखना। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनना है जो दिए गए शब्द के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। यानी कि जो क्षेत्र दे रखा है उसको क्या नहीं बोलते हैं, क्या बाग, खेत, तीर्थ या देह, क्षेत्र को और क्या नहीं बोला जाता है, तो बाग नहीं बोला जाता भैया, ठीक है, बाग नहीं बोला जाता है, खेत, तीर्थ और देह तीनों चीजें क्षेत्र को बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो नीचे दिए गए शब्द अंबु का सही समानार्थी शब्द नहीं है। नहीं पूछ रहा है अंबु का कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है, वारी, सलिल, क्षीर या फलक। तो अंबु को और क्या चीज नहीं बोलते हैं भाई, फलक नहीं बोला जाता, ठीक है, वारी बोलते हैं, सलिल बोलते हैं, क्षीर भी बोलते हैं, क्षीर वैसे खीर को बोला जाता है, तो अंबु को भी बोलते हैं, ठीक है, अंबु, क्षीर, सलिल और वारी, लेकिन फलक को नहीं बोला जाता, ठीक है। फलक बोलते हैं आकाश को, आसमान को, है ना, फलक तक चल साथ मेरे, होता है ना एक गाना, फलक तक यानी कि आसमान तक मेरे साथ चलो। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है, यानी कि कमल का सही समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, इनमें से नहीं बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा देव वृक्ष, ठीक है, देव वृक्ष कमल का पर्यायवाची नहीं है, देव वृक्ष इसका नहीं है, ये ध्यान रखना। उत्पल, सतदल, सरसिज, ये तीनों याद रख लेना, उत्पल, सतदल और सरसिज। पंकज भी बोला जाता है, ठीक है, ये कमल के पर्यायवाची हैं। अब यहाँ पर आपको शब्द युग में दे रखा है, सही अर्थ वाला विकल्प हमें चुनना है, अभय और उभय, ठीक है, अभय और उभय, जहाँ पर जरूरत नहीं होगी वहाँ पर हम थोड़ा फास्ट ही चलेंगे, ठीक है। अभय का मतलब क्या होता है, उभय का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभय बोलते हैं जो जिसको भय ना लगे, यानी कि निडर, और उभय का मतलब होता है दोनों, दोनों ओर, ठीक है, दोनों या दोनों ओर, निडर और दोनों इसका सही अर्थ है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो इस शब्द का सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सिंह का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना है। तो देखो उरग नहीं है, उरग हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हालांकि यहाँ पर शार्दूल बोलते हैं, केशी भी बोलते हैं, व्याघ्र भी बोलते हैं, ठीक है, उरग नहीं बोलते, शार्दूल बोलते हैं, केशी बोलते हैं और व्याघ्र बोलते हैं। आगे चलते हैं। उरग किसको बोलते हैं, उरग बोलते हैं भैया सांप को, ठीक है, बच के रहा करो उरग से, है ना, काट ले तो पानी ना मांगे इंसान, हालांकि पानी मांगता है इंसान अगर सांप काट लेता है तो, है ना, सबसे ज्यादा पानी मांगता है, पानी मांगता है, सोता है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। जीवन का बीता हुआ भाग, जीवन का जो भाग बीत गया है उसे क्या बोलते हैं, तो भाई अवस्था बोला जाता है उसको, ठीक है, अवस्था बोला जाता है जो भाग बीत गया हो। अर्पण का मतलब होता है किसी को हम कुछ देते हैं, कुछ अर्पण करते हैं, कुछ समर्पित करते हैं, ठीक है। आयु तो आप जानते ही हो, आयु किसको बोलते हैं, हमारे जीवन काल को बोलते हैं, है ना, संपूर्ण जीवन काल अगर बोल दिया जाए तो उसे आयु बोलते हैं। और आशंका का मतलब क्या होता है, संदेह, है ना, आशंका का मतलब होता है किसी अनिष्ट की कल्पना से उत्पन्न जो भय होता है उसे आशंका बोलते हैं। निम्न विकल्पों में से सही शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प चुनना है। यहाँ पर भी कटक और कटुक, कटक को क्या बोलते हैं और कटुक को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेना और कड़वा, ठीक है, कटक, कटक बोलते हैं सेना को, है ना, कटक का मतलब क्या है, सेना, और कटुक का अर्थ होता है कड़वा। आगे चलते हैं। निम्न विकल्पों में से सही शब्द युग्म सही अर्थ वाला विकल्प चुनना है, पायस और पावस।
ठीक है। पायस और पावस, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? पायस को क्या बोलते हैं? खीर बोलते हैं, और पावस को बोलते हैं वर्षा ऋतु। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पायस और पावस को बोलते हैं खीर और वर्षा ऋतु। निम्न विकल्पों में से कौन सा है जो औचक का सही शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है? औचक का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है ये बताना है। सहसा, छोर, यकायक या अचानक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोर हो जाएगा। ठीक है, औचक को सहसा बोलते हैं, यकायक बोलते हैं, अचानक बोलते हैं, लेकिन छोर नहीं बोला जाता। ठीक है, छोर नहीं बोला जाता, ये ध्यान रखना है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनना है जो सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। यानी कि फल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। फल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो फल का शब्द नहीं है भाई इसमें मंगल। ठीक है, मंगल को, फल को मंगल नहीं बोलते। फल का मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि इस चीज को, इस क्लास को पढ़ने से आपको क्या क्या नतीजा निकलेगा, क्या फल मिलेगा, है ना? तो ये हो जाएगा लाभ होगा। क्या लाभ होगा? एक ही चीजें हैं, लाभ, नतीजा। और मेवे को भी फल बोलते हैं ना। ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स नाम सुना होगा, ड्राई फ्रूट्स है ना, वो भी होते हैं। मेवा को भी फल बोलते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो पर्यायवाची शब्द नहीं है? किसका? अग्राह्य का। अग्राह्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगामी हो जाएगा। ठीक है, आगामी बोलते हैं आने वाले को। ठीक है, आगामी का अर्थ क्या होता है? आने वाला होता है, जबकि अस्वीकार्य, अमान्य और अनुचित है, ये अग्राह्य का अर्थ होते हैं सारे। निम्न विकल्पों में से सही क्या चुना है? अनेकार्थी रूप वाला विकल्प इनमें से कौन सा नहीं है? यानी कि मधु का दूसरा अर्थ कौन सा नहीं है? मधु क्या एक दैत्य का नाम है? बिल्कुल है। मधु कैटव दो मारे, है ना? मधु कैटव दो मारे किसने? चंडिका ने, है ना, यानी कि दुर्गा ने। एक दैत्य का भी नाम है मधु। शहद को तो मधु बोलते ही आप जानते हो, है ना? और वसंत को भी मधु बोला जाता है, लेकिन मेवा को मधु नहीं बोला जाता। ठीक है, मेवा को मधु नहीं बोला जाता, ये ध्यान रखना है। निष्प्रह शब्द का सही अर्थ है, निष्प्रह शब्द का सही अर्थ बताना है आपको। कौन सा हो जाएगा? निष्प्रह। निष्प्रह का अर्थ क्या होता है? कामना रहित, भय रहित, घर रहित या फिर आश्रय रहित। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है कामना रहित। जिसके अंदर कोई इच्छा या फिर कोई कामना ना हो उसे बोलते हैं निष्प्रह। ठीक है, भय रहित को क्या बोलते हैं? तो निडर बोलते हैं भय रहित को। तो ठीक है, भय रहित को क्या बोलते हैं? निडर बोलते हैं। और आश्रय रहित को बोलते हैं आश्रयहीन। पूछा जा सकता है, इनको भी याद रख लेना। आश्रय रहित को क्या बोला जाता है? आश्रयहीन बोला जाता है। घर रहित शब्द नहीं है, नहीं पूछा जाता है। निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रमा का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है आपको बताना है। शशि, राका, शीत या फिर इंदु। देखो शशि तो है और इसमें इंदु भी है ना? है ना? पर्यायवाची के दोनों अर्थ है ना? दोनों अर्थ हैं। राका और शीत दोनों ही नहीं है। यहाँ पर हमारा बी और सी दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे भाई, है ना? राका और शीत दोनों चंद्रमा के पर्यायवाची नहीं है, ये ध्यान रखना। चंद्रमा के नहीं है। राका किसको बोलते हैं? तो राका तो भाई रात का पर्यायवाची है। राका रात का है। और शीत आप जानते हो ये सर्दी को बोलते हैं, यानी कि जो सर्दी ऋतु होती है ना? बी और सी दोनों हमारे यहाँ पे दो आंसर गलत हैं। निम्न विकल्पों में से चुनना है क्या हमें जिसका बेखबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना? बेखबर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अर्भ, बेपरवाह, गाफिल या असावधान। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अर्भ। ठीक है, अर्भ किसका पर्यायवाची नहीं है? बेखबर का नहीं है, जबकि बेपरवाह, गाफिल या असावधान सभी बेखबर के पर्यायवाची शब्द हैं। काग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नहीं पर फोकस करिएगा। काग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? वायस, कागा, काक या फिर रासभ, है ना? तो इसमें अच्छे से मुझे दिख रहा है कौन सा है। रासभ किसको बोलते हैं? रासभ किसको बोलते हैं भाई? गधा को बोलते हैं रासभ, है ना? किसको बोला जाता है? गधा को बोला जाता है। जबकि वायस, कागा और काक ये तीनों के तीनों किसका है? और इसका एक और होता है वायस, कागा और काक, हाँ यही है। और क्वा भी बोलते हैं, है ना? क्वा भी बोलते हैं। क्वा भी आप चाहो तो लिख लेना, वैसे पता ही होगा। काग को ही क्वा बोलते हैं। और अगर रासभ की हम बात करें तो गधा, और इसको बोलते हैं एक और गर्दभ, गर्दभ भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसको खर बोला जाता है ना? खरदूषण,
हालांकि दूसर नहीं बोला जाता, धूसर बोला जाता है, ठीक है, धूसर बोला जाता है, ये ध्यान रखना है ना। और इसको एक बोला जाता है वैशाख नंदन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैशाख नंदन किसको बोला जाता है, ये याद रखना, वैशाख नंदन बोला जाता है गधा को, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, खेचर का पर्यायवाची होगा, खेचर का पर्यायवाची कौन सा होगा इनमें से, आकाश में चलने वाला पक्षी, ग्रह पर, ये सभी हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर इनमें से सभी, ये सभी हो जाएंगे। खेचर का अर्थ होता है आकाश में चलने वाला, पक्षी को भी बोलते हैं और ग्रह को भी बोलते हैं। तलवार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तलवार का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर हमारा देखो, खड़ग तो बोलते हैं, असी को भी बोलते हैं, अभी ऊपर पढ़ा था, करगल को भी बोलते हैं, लेकिन कुठार इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुठार बोलते हैं भाई कुल्हाड़ी को, कुठार का अर्थ क्या होता है, कुल्हाड़ी होता है, कुल्हाड़ी का पर्यायवाची शब्द है ये। आगे चलते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध आपसे पूछ रहा है, क्या आकाश पुष्कर को नहीं बोलते, क्या आकाश पुष्कर को नहीं बोलते, कमल, तामरस, यमुना, जानवी, कामदेव, मनोभाव, तो बिल्कुल देखो ये जो यमुना है ना ये गलत है, ये जानवी जो शब्द है ना वो गंगा को, गंगा का पर्यायवाची है, ठीक है, गंगा का पर्यायवाची है जानवी, भागीरथी, है ना। यमुना को नहीं बोलते, यमुना को क्या बोला जाता है, यमुना को क्या बोला जाता है, तो कालिंदी बोला जाता है, अर्कजा बोला जाता है, सूर्य तनया भी इसको बोलते हैं, सूर्य तनया यानी कि सूर्य की पुत्री, ठीक है, लेकिन जानवी इसका अर्थ नहीं है। गंगा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, भागीरथी, सुरसरी, अवतरणी या फिर मंदाकिनी, गंगा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखो अवतरणी इसको नहीं बोला जाता, ठीक है, अवतरणी गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी तीनों इसी के पर्यायवाची है, भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, ठीक है, विष्णु प्रिया भी इसको बोलते हैं, विष्णुपदी, और देव नदी भी बोलते हैं, जानवी भी बोलते हैं। गंगा के पर्यायवाची शब्द देखो यहाँ पर शब्द सारे लिख रखे हैं, इसको देख लेना। इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, इंद्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा भूपेंद्र, भूपेंद्र इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। भूपेंद्र किसको बोलते हैं, भूप प्लस में इंद्र यानी कि राजा को बोलते हैं, ठीक है, राजा का पर्यायवाची शब्द है भूपेंद्र। शक्र, सुरपति और पर्वतारी, ठीक है, पर्वतारी, ये तीनों शब्द किसके हैं, इसके अलावा इनको देवेंद्र बोला जाता है, भूपेंद्र तो नहीं बोला जाता लेकिन देवेंद्र इनको बोला जाता है, महेंद्र भी बोला जाता है, एक जैसे शब्द हैं, थोड़ा याद करना इनको बहुत जरूरी है, ठीक है, महेंद्र भी इनको बोला जाता है, और एक और बोला जाता है इनको मधवा, ठीक है, मधवा भी बोला जाता है। ये सारे जो शब्द हैं वो इंद्र के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो समुद्र का पर्यायवाची है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, सरिता तो नदी को बोलते हैं, सागर, सरोवर या जलद, समुद्र का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, बताइए, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सागर हो जाएगा, ठीक है, सरोवर, जलद और सरिता बोलते हैं लेकिन सागर नहीं बोलते हैं। एक मिनट, क्या पूछ रहा है आपसे, समुद्र का पर्यायवाची है, यही तो पूछा है ना, यही पूछा है ना, समुद्र का पर्यायवाची शब्द सागर है, और इसको ना जलद नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है जलधि, जलधि, ठीक है, ये जलद इसको नहीं बोला जाता, जलधि बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना। सरिता नदी को बोला जाता है। बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प है जो कि उचित है, बाण किस किस को बोल जाते हैं, सर, सिलीमुख, तीर, विभूति, सहायक, वार, सर, तोप, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अभी हमने देखा था सर और सिलीमुख, ठीक है, सर और सिलीमुख, नाराज, सर, इसु, है ना, सहायक इसी को बोलते हैं। बाण के अन्य पर्यायवाची यहाँ पर लिख रहे हैं, तीर, तोमर, विसिक, नाराज, सर, इसु और सहायक। कौशल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, 49 का आंसर आपको बताना है, कौशल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, दक्षता बोलते हैं, कुशलता बोलते हैं, पटुता भी बोलते हैं, लेकिन अभ्यागत नहीं बोला जाता, ठीक है। अभ्यागत किसको बोलते हैं, अतिथि को बोला जाता है अभ्यागत, अतिथि, अतिथि का मतलब होता है जो बिना तिथि के ही प्रकट हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, कमल, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, अमीय, ठीक है, अमीय नहीं बोलते, अरविंद, सतदल, सरसिज, पंकज, ये सारे किसके हैं, नीरज भी बोला जाता है, तोयज भी बोला जाता है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना,
नीरज, तोयज और बोला जाता है पंकज, ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अमीय किसका है? तो अमीय अमृत का पर्यायवाची है। अमीय किसका है? अमृत का है। और हमारे यहाँ पर जो क्लास है वो खत्म हो चुकी है, यानी कि 50 क्या है, बल्कि 50 से ज़्यादा आपने देख लिए हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आएगी, है ना। ऐसी उम्मीद मैं कर सकती हूँ, इसीलिए बनाती हूँ, इसलिए मेहनत करती हूँ कि आपको क्लास पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो भाई प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करो, है ना। एक लाइक में आपका जाता ही क्या है, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ बच्चे जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो बच्चों के काम आ रही है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी और जो आपको किस टॉपिक पर और क्लास चाहिए। टॉपिक तो मैं सारे ले लेके आ रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे होता है, मुझे कई बार समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा टॉपिक पहले करा दूँ। तो आप अगर मुझे कमेंट करके बता देते हैं तो थोड़ा मैं उसी पर काम कर लेती हूँ। ठीक है, तो ओके। और 11 बजे लाइव क्लास हमारी होती है, उससे आप जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। 2000% अगर वन लाइनर आपको हिंदी साहित्य के करने हैं, है ना, 2000% तो केवल 41 रुपये में आपको पूरी PDF मिल जाएगी, वो भी ऐप पर मिलेगी। ऐप का लिंक मैं इसके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, हालांकि आपके डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। ओके, धन्यवाद।